हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। पीपीएमईटी पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, या कह लो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए एडमिशन के टाइम पे। मतलब आपने उन पॉइंट्स को फॉलो करना है, तभी आप अपनी एडमिशन सिक्योर कर पाओगे। और वो कुछ 10 पॉइंट्स की लिस्ट है, वो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। और भी कुछ प्रॉस्पेक्टस में परफॉर्मेंस है, मैं वो भी दिखा दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल वाले भी और इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी, मतलब इनकी फोटोकॉपी करवा के खुद साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्ट जिसको बोलते हैं, वो लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, या कह लो एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो सबसे फर्स्ट तो आपके पास मैट्रिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है फॉर डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपने अपना 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो। फिर साथ में ही सेकंड पॉइंट है सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, जहाँ से आपने +1 और +2 करी है वो, उसका आपने ऐसे नहीं लेके जाना, नेक्स्चर दिया हुआ है, स्पेसिमन दिया हुआ है जो अवेलेबल है पेज नंबर 44 ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये मैं दिखा भी रही हूँ, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। इसका प्रिंट निकलवा के आपने अपने जो जहाँ से भी अपने +1 2 करी है वहाँ से लेके जाना है, ठीक है। फिर है डिटेल मार्कशीट अपनी 10+1 की, एंड डिटेल मार्कशीट अपनी 10+2 की लेके जानी है। इसके अलावा करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है, जहाँ से आपने लास्ट अपनी करी है स्कूलिंग वहाँ का होएगा। फिर है सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम अंडर रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपने उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, उसका स्पेसिमन भी प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है। ये मैं एंड पे एक बड़ी दिखा भी दूंगी। एक पंजाब रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। फिर 8th पॉइंट है अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स आफ्टर अफिक्सिंग सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट फोटोग्राफ। रीसेंट फोटोग्राफ हो, सेल्फ अटेस्टेड हो, ये भी दी हुई है। ये दिया हुआ है स्पेसिमन ऑफ फॉर्म अवेलेबल एट पेज नंबर 44 ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यहीं पे इसी के आसपास दिया होएगा, वो आप लेके जाना। मैं बस दिखा भी रही हूँ, ऐसा कुछ करके आपको नजर आएगा। फिर अगर आपका गैप है, मतलब जिन्होंने तो दिस ईयर ही अपनी 12th करी है साथ ही में एडमिशन ले रहे हैं, उनको नहीं जरूरत ये जो 9th पॉइंट है उसकी, पर जिन्होंने पिछले साल या उससे पिछले साल, मतलब जिनका गैप है, उन्होंने लेके जाना है अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट आफ्टर अफिक्सिंग सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट फोटोग्राफ रिगार्डिंग गैप ईयर। अगर आपका गैप है तो आप लेके जाओगे +2 के बाद, अदरवाइज नहीं जरूरत। उसका भी स्पेसिमन दिया हुआ है पेज नंबर 56 पे, ऐसा करके लगभग वो दिख रहा है। फिर 10th पॉइंट है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि किसके फेवर में आपने रखना है, रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के। ये आपकी जो फीस है उसके लिए है। हो सकता है इसकी जो ज़रूरत है वो ना पड़े, क्योंकि जो फीस है वो ऑनलाइन पे हो रही है, बट हो सकता है पड़े। तो ये आप रखना। कई स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता कि सेकंड पॉइंट और स्पेशली 8th 9th वालों का, 9th जिनका गैप सर्टिफिकेट है ना उन्हीं के लिए, बाकियों के लिए नहीं है। अच्छा, प्रॉस्पेक्टस में ना कुछ दिए हुए हैं, वो सारे मैं एक बार आपको दिखा रही हूँ, आप देख लो। बाकी जो जिसके उसमें है फेवर में वो लेके जाना, मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो ये लेके जाना, अगर कोई डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो वो लेके जाना, अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं तो वो ये लेके जाना, ऐसे। और जो जनरल है, जहाँ पे भी देखो प्रॉस्पेक्टस में दिया हुआ है ना अप्लाइड फॉर ऑल कैंडिडेट्स या एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट्स, वो सभी नहीं लेके जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, तो वो सब नहीं लेके जाना है, वो मत सोचना कि किसी और के लिए है। जैसे जो भी मुझे मिले हैं, मैंने देखे हैं 1-2, तो वो मैं दिखा भी रही हूँ, ऐसे करके आप लेके जाना। जैसे एक तो वही है कि जो फर्स्ट नंबर पे एकेडमिक एंड एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स, ये सभी के लिए ही है, तो ये सभी लेके जाना। एक कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये पेरेंट्स की तरफ से जो है वो वाला है, पेरेंट्स के साइन वाला। फिर एक ये कैटेगरी जिनकी 4A 4-1 है, वो जिस इसको बिलोंग करते हैं वो लेके जाना। एक ये सारे कैंडिडेट्स के लिए एक और है जो प्रिंसिपल या हेड की तरफ से जो लास्ट स्टैंडर्ड वाला है वो लेके जाना। एक जिनका गैप सर्टिफिकेट है वो ये वाला सेल्फ अंडरटेकिंग वाला लेके जाना। बाकी कंपल्सरी फॉर ऑल के लिए जहाँ पे भी लिखा है वो सभी लेके जाना। बाकी जो जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उस कैटेगरी के कोड के अकॉर्डिंग लेके जाना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। अगर आप, अच्छा, इनकी ओरिजिनल भी लेके जानी है, इनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, और फीस तो चलो जो भी मोड है उसके थ्रू पे हो ही जाएगी। तो ये सब कुछ आपने फॉलो करना है, तभी एडमिशन होएगी, तो थोड़ा ध्यान दो। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सबने कॉलेज तो अपने सेलेक्ट कर ही लिए हैं। इसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो जल्द आने ही वाली है। उसमें क्या होएगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट किया होएगा।
तो आई होप आपको अपना जो डिज़ायर्ड कॉलेज है वो अलॉट हो जाए, फिर जो भी कॉलेज है फिर आप उनके कांटेक्ट में रहोगे। अब वो स्टूडेंट्स जिनका दिस ईयर नहीं अभी इतना अच्छे से क्वालिफाई हुआ है, जिनका मतलब लिस्ट में काफ़ी पीछे है, परसेंटाइल या कम है, या मतलब गवर्नमेंट मिलने के चांसेस कम है, जैसे लिस्ट आई जाएगी तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा अलॉट होता है या नहीं। जिन स्टूडेंट्स को अपना फेवरेट कॉलेज या डिज़ायर्ड कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो जो है वो सेकंड काउंसलिंग तो चलो वेट कर ही सकते हैं, अगर होएगी तो वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। बट जिनका बहुत ही पीछे है, मतलब जो मतलब अपनी होप खो बैठे हैं, तो भाई इतनी भी मतलब डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लाइफ में सिर्फ एक ही चांस नहीं मिलना था ये करने का, नेक्स्ट ईयर बेहतर आपके पास ऑप्शन होएगी, आपके पास पूरा साल है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हमारे पास भी एनुअल कोर्सेज हमने इवन स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे बच्चे इनरोल कर भी रहे हैं। आप भी जरूर एडमिशन लो हमारे पास, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है वो हम अच्छा लेके आए। दिस ईयर पे हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, वीडियोस धीरे धीरे करके आ भी रही हैं। सिंगल डिजिट रैंक, इवन पीपीमेट में 2nd रैंक, 3rd रैंक, 5th रैंक, अगर मैं टॉप रैंक कहूँ तो वो हमारे बच्चों के ही हैं। बाकी उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, धीरे धीरे करके बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो आ रही हैं। काफ़ी अच्छे परसेंटाइल भी आए हैं। नेक्स्ट ईयर ज़रूर आपका भी अच्छा परसेंटाइल आएगा। आप अच्छे से तैयारी करो, हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी अपनी मोटिवेशन जगाओगे तो बिल्कुल सही टाइम है ये स्टार्ट करने का। आपके पास पूरा साल है जिसमें आप +1 2 का अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर पाओगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके वगैरह सब, ना कि पीपीएमटी बल्कि और भी जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लाइक एम्स नर्सिंग है, पीजीआई है, जीसीटी है, वो सारे हम कवर कर लेंगे अलॉन्ग विद पीपीमेट। तो नेक्स्ट ईयर आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। जैसे दिस ईयर भी हमारे बच्चों के पीजीआई में भी सिलेक्शन हुई हैं, पीजीआई में भी बच्चे हैं जिनकी एडमिशन हो चुकी हैं, उनकी फर्स्ट 7 ज्वाइनिंग भी है। तो वो बच्चों ने मतलब हमारे पास जैसे ज्वाइन किया था तो उनका पीपीमेट और पीजीआई दोनों में अच्छा है। अब स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो पीजीआई में जाना चाहता है या पीपीमेट में। हम यही चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो कि उसने किस में जाना, ना कि ये कि बस अब यही बचा अब इसी में जाना पड़ेगा। मन मार के वाली चीज़ का अच्छा नहीं होता। तो आप भी अच्छे से तैयारी शुरू करो नेक्स्ट ईयर के लिए। आप खुद भी कर रहे हो तो जरूर अच्छे से, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। सही वे में अपनी प्रेपरेशन शुरू करो, एग्जाम के अकॉर्डिंग शुरू करो। अगर नर्सिंग टारगेट है तो नर्सिंग के अकॉर्डिंग ही तैयारी शुरू करो। आप कुछ नीट या मतलब जेई या कुछ भी मतलब और मटेरियल मत फॉलो करी जाओ, नर्सिंग का ही मटेरियल फॉलो करो, ठीक है। सो और भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, बाकी धीरे धीरे करके अपलोड कर भी रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये जो फॉर्म्स हैं इनके बारे में पता चले। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।